तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 304 के बारे में। और जो कोई भी मेरी वीडियोस रेगुलर देखता है वो मेरी वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया करो, बिकॉज आप रेगुलर देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आपको वीडियोस पसंद हैं। तो खैर, पिछले एपिसोड में हम देखते हैं जेक, जेसन और ब्रैड को बहुत सारे हाई स्कूल के बंदों ने घेर लिया होता है और इन सारे बंदों के साथ होता है सैमुअल, जो यहाँ पे जैक को अभी मारने के लिए आ रखा होता है। जेक च्युइंगम खाते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन इसका जवाब सैमुअल नहीं, एक गंजा देता है। गंजे को लगता है कि जेक उससे बात कर रहा है। गंजा कहता है, मैं गैंगशो का गोजिन लिम हूँ। आखिर तू कौन है बे? इसके बाद इस टकले का जवाब देता है हमारा जेसन। जेसन कहता है, मैं हूँ जेजू क्रिम्सन स्टेलर, यानी कि जेसन यून। लेकिन यार, यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जेसन का नाम सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे एक संतरा भी है। दूसरा बंदा कहता है, नहीं, मुझे लगता है ये क्रिम्सन गटर का कीड़ा है। जेसन गुस्से में कहता है, तुम सालो। और यार, जो जेसन यून होता है उसका जो दूसरा नाम क्रिम्सन स्टेलन होता है वो किसी वजह से होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टेलन का मतलब होता है घोड़े, और जेसन किसी घोड़े की ही तरह बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अभी यहाँ पे जो टकला हंस रहा होता है, जेसन अचानक से उसकी चेस्ट में एक लात मारता है और कहता है, आखिर तू मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे बोल सकता है? जेजू आइलैंड में जितने भी लड़के हैं मैं उन सबसे बेस्ट हूँ। और यार, अभी जेसन उछल उछल के 10-12 बंदों को अकेले ही बजाने लगता है। तो खैर, अभी ब्रैड को भी जोश आ जाता है और वो भी इन बंदों की तरफ इनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रैड कहता है, मैं एक नेल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, जब बहुत सारे लोग मुझे झुंड बना के मारते हैं तो उस झुंड में से मैं बस उस इंसान को मारता हूँ जिसके ऊपर मेरी नजर गड़ जाती है, उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और यार, ब्रैड को गैंगवॉन का हिप्पो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल किसी हिप्पो की ही तरह हरकतें करता है। अभी हम देखते हैं ब्रैड की नजर टिक जाती है एक बंदे के ऊपर और ब्रैड उसकी गर्दन पकड़ के बस उसको बजाए जा रहा होता है। अगल बगल से बहुत सारे बंदे ब्रैड के बस डंडे ही डंडे बजाए जा रहे होते हैं, लेकिन ब्रैड को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये बंदे ब्रैड के डंडे मारते मारते बोल रहे होते हैं, इसने हमारे बॉस को पकड़ लिया, बॉस को छुड़ाओ, ये साला पागल है, ये छोड़ नहीं रहा है उसे। और यार, जिस बंदे को ब्रैड ने पकड़ा है वो भले ही बॉस है, लेकिन सबका बॉस नहीं है, सिर्फ 10-12 बंदों का बॉस होगा वो, क्योंकि एट लास्ट इन सारे बंदों का बॉस तो सैमुअल ही है। तो खैर, ब्रैड ने जिस बंदे को पकड़ा हुआ होता है वो उसे मार मार के अनकॉन्शियस कर देता है, लेकिन अब भी ब्रैड ने उसको छोड़ा नहीं होता। ब्रैड कहता है, लगता है मैंने इस वाले को तो निपटा दिया, लेकिन अब भी तुम काफी सारे बचे हुए हो, तो जो अब तुम सबके साथ होने वाला है उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। जेक सच में एक बहुत ही ज्यादा डरावना इंसान है, पता नहीं कैसे, पर उसको पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, इसलिए जेक ने यहाँ पे अपने बाप को भी बुला लिया। ब्रैड को लग रहा होता है कि जेरी जेक का बाप है, और यार, जेरी ने तो अभी अकेले ही काफी सारे बंदों के परखच्चे उड़ा रखे होते हैं। जेरी इन सारे बंदों को ऐसे मार रहा होता है जैसे कि ये सारे बंदे बस यहाँ पे मार खाने के लिए ही आ रखे हैं। जेरी इन बंदों की टांग पकड़ के इनको किसी बैट की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है और इन्हीं के बंदों को उठा के इन्हीं लोगों के ऊपर फेंक रहा होता है। जेरी के सामने सारे के सारे बंदे बहुत ही ज्यादा लाचार लग रहे होते हैं। इसके बाद जेरी एक जूता उठाता है और 3-4 बंदों के लाइन से रैपट बजा देता है जूते से, और जेसन और ब्रैड अभी अपनी फाइट छोड़ के जेरी को देखने लगते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं, वो जेक के डैड सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं, जेक को अपने डैड के साथ रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी। इसके बाद जब जेरी अपने सामने के सारे बंदों को निपटा देता है, जेरी जेसन और ब्रैड को कहता है, हे गाइस। ब्रैड कहता है, हेलो सर। जेरी कहता है, मेरा नाम है जेरी क्वान, हम एक ही उम्र के हैं, मैंने जेक से तुम दोनों के बारे में काफी कुछ सुना है। जेसन कहता है, क्या एक ही उम्र के? लेकिन ये हमारी उम्र का कैसे हो सकता है? ब्रैड कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे। और यहाँ पे जो हाई स्कूल के बंदे होते हैं जेरी को देख के बोल रहे होते हैं, आखिर ये लोग हैं कौन? जेरी इसके बाद जेसन लोगों को कहता है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह मेरे आर्म पिट में अब तक बाल नहीं आए हैं, मैं भी तुम्हारी ही एज का हूँ। जेसन कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम अब भी बच्चे हो और तुम अभी और बढ़ने वाले हो? और यार, सैमुअल के साथ के जितने भी बंदे होते हैं खासकर जेरी को देख के अपने मन में सोच रहे होते हैं, उस इंसान ने हमें ये नहीं बताया था कि ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर होंगे, ये लोग सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद जो अलेक्जेंडर हॉन्ग होता है वो जेरी के पास आता है और जेरी के ऊपर किसी लड़कियों की तरह मुक्के मारने लगता है, जिससे कि जेरी को कुछ असर भी नहीं हो रहा होता। अलेक्जेंडर रोते रोते चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफो, इस तरह से हार मत मानो, ये लोग सिर्फ 3 हैं, अगर हम सारे के सारे इनके ऊपर एक बार में अटैक करें तो हम इनको हरा सकते हैं। और हाँ, मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर होंग। मतलब इस टकले को शुरुआत से ही सबको अपना नाम याद रखवाने की जिद होती है, इसीलिए ये बाद में सैमुअल को भाई भाई बोल के उसके सर पे चढ़ जाता है। तो खैर वो चीज तो हम पहले देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं जो जेरी होता है वो अलेक्जेंडर को बिल्कुल ऐसे उठा लेता है जैसे अलेक्जेंडर कोई चींटी होगा। अलेक्जेंडर कहता है प्लीज सबके सब मुझे बचाओ। जेसन बोलता है ये छपरी अपने लड़ने की हिम्मत खो रहे हैं, क्या ये लोग हमसे डर रहे हैं? ब्रैड सीरियस होके कहता है नहीं, वो हमसे नहीं डर रहे हैं, दरअसल वो उन दोनों को देख के डर रहे हैं। और अभी हम देखते हैं जेक और सैमुअल को जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल किसी जानवर की तरह टूट रखे होते हैं और ये दोनों बस एक दूसरे को बजाए जा रहे होते हैं। लेकिन सैमुअल के पास यहाँ पे एक एडवांटेज होता है और वो ये कि उसने अभी अपने हाथ में ब्रास नकल पहना होता है और उसी ब्रास नकल के साथ सैमुअल अभी एक मुक्का मारता है जेक के मुंह पे। इसके बाद जेक एक कोहनी मारता है सैमुअल के मुंह पे। भले ही सैमुअल के हाथ में अभी ब्रास नकल होता है लेकिन उसके बावजूद भी जेक और सैमुअल की फाइट बराबरी की चल रही होती है। सैमुअल फाइट करते करते कहता है हाँ मैं इसी चीज की बात कर रहा था, इसी को कहते हैं एक्साइटमेंट, इसी को कहते हैं मौत और इसी वजह से मुझे फाइटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो खैर अभी कुछ सेकंड्स के लिए ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जेक सैमुअल को इशारा करते हुए कहता है आखिर तू अपने हाथ से उस पंच को निकाल क्यों नहीं देता? तू जानता है इस तरह से हथियारों के साथ फाइट करना सही बात नहीं होती। तो जो अभी सैमुअल होता है अभी अपना ब्रास नकल फेंक देता है जिससे जेक का हल्का सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। बट सैमुअल के पास एक ब्रास नकल नहीं बल्कि 2 ब्रास नकल होते हैं और सैमुअल दूसरे वाले ब्रास नकल के साथ एक मुक्का मारता है जेक के मुंह पे। ये मुक्का मारते मारते सैमुअल कहता है तू चाहे तो तू भी एक पहन सकता है। लेकिन तभी जेक भी एक मुक्का मारता है सैमुअल के मुंह पे और कहता है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और यहाँ पे जो हाई स्कूल के बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। वो जेक नाम का बंदा बिल्कुल सैमुअल की बराबरी का है, क्या होगा अगर सैमुअल उससे हार गया? क्या हमें सैमुअल की मदद नहीं करनी चाहिए? दूसरा वाला बंदा डरते डरते कहता है क्या तू सच में उन दोनों की फाइट के बीच में आना चाहता है? और यार इन दोनों की फाइट के बीच में आने का मतलब होता है अपनी मौत को खुद दावत देना, क्योंकि ये दोनों बस पागलों की तरह लड़े ही जा रहे होते हैं। तो खैर अभी एक दूसरे के बहुत सारे मुक्के बजाने के बाद सैमुअल एक स्माइल के साथ कहता है मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जेक भी एक स्माइल के साथ कहता है स्माइल करना बंद कर, अब मैं तेरे ऊपर और दया नहीं खाने वाला। इसके बाद जेसन जेरी को कहता है हे कि क्यों ना हम जेक को एक बैट दे दें जिससे उसको फाइट करने में आसानी होगी। जेरी कहता है जेक हथियार इस्तेमाल नहीं करता, जेक एक गैंगस्टर का बेटा है लेकिन उसके बावजूद भी उसको हथियार इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। जेसन कहता है क्या जेक के डैड एक गैंगस्टर हैं? और वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर भी चिल्ला रहा होता है सैमुअल भाई हार मत मानना, याद करो तुम्हारे फादर कौन है? और यार जो सैमुअल होता है उसके फादर भी एक गैंगस्टर ही होते हैं। जेक सैमुअल को कहता है तू एक गैंगस्टर का बेटा है, तुझे इस बात पे बहुत ज्यादा गर्व है? सैमुअल कहता है गर्व ना होने की मेरे पास कोई भी वजह नहीं है। इसके बाद जेक कहता है मुझे लगता है हम दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि मुझे मेरे बाप से नफरत है। और जेक सैमुअल की गर्दन पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। लेकिन जमीन में लेटे लेटे सैमुअल जेक के अंडों में लात मार देता है और कहता है अगर तू पागल है तो मैं तुझसे बड़ा पागल हूँ। और ये दोनों के दोनों बस लड़े जा रहे होते हैं। इसके बाद जेसन कहता है तो ठीक है उन दोनों को लड़ने देते हैं और हमने जो शुरू करा है उसको हम खत्म करते हैं। और जेसन अभी उड़ उड़ के लाते मारने लगता है बाकी के बंदों के। जेसन कहता है मैं हूँ जेजू आइलैंड का क्रिम्सन स्टैलन। लेकिन तभी यहाँ पे कोट पैंट पहने एक मिडिल एज का बंदा आता है और एक लात मारता है जेसन के मुंह पे। ये बंदा कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मुझे तो लगा था तुम बच्चे बिग डील के मेंबर हो, लेकिन ये सारे तो कोई रैंडम बच्चे हैं जो आपस में लड़े जा रहे हैं। और यार यहाँ पे जो मिडिल एज के बंदे आए होते हैं ये होते हैं ब्लैक बियर गैंग से। और आपको याद होगा जो MCN कंपनी का एक गार्ड था जिसका नाम रॉबर्ट चोई था, उसने बताया था कि वो ब्लैक बियर गैंग का एक्टिंग चीफ रह चुका है। तो खैर अभी जो ये चश्मे वाला बंदा होता है ये कहता है हे बच्चों तुम्हें यहाँ पे फाइट नहीं करनी चाहिए, जाओ घर जाके कॉमिक पढ़ो। और ये जो हाई स्कूल के बंदे होते हैं डर के मारे अपने मन में सोच रहे होते हैं शिट हमारी तो बहुत बुरी वाट लगने वाली है, हम लोगों को इस जगह पे फाइट नहीं करनी चाहिए थी, हमें लगा था ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा लेकिन ये काफी देर तक चल गया। इसके बाद जो ये चश्मे वाला आदमी होता है ये कहता है बच्चों हमें इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होने में मजबूर मत करो, वहाँ पे बच्चों के खेलने का एक प्लेग्राउंड है, जाओ वहाँ पे जाके लड़ो। और ये हाई स्कूल के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं
आखिर अब हम क्या करें? दूसरा बंदा कहता है कि क्या मतलब क्या करें, यहाँ से जल्दी भागो। और यार ये सारे के सारे हाई स्कूल के बंदे यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जो अलेक्जेंडर हॉन्ग होता है वो अब भी यहीं पे खड़ा होता है और चिल्ला रहा होता है, हे आखिर तुम सब कहाँ जा रहे हो? बड़े भाई सैमुअल ने अभी हमें कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। और यार जो इस आदमी ने जेसन के लात मारी होती है, जेसन की उस एक लात में ही हालत खराब हो चुकी होती है। ब्रैड ने अभी जेसन को अपने कंधे का सहारा दिया होता है और बोल रहा होता है, हे जेसन कि क्या तुम ठीक हो? जेसन तुम गहरी गहरी सांसें लो। जेसन अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे की लात से मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हुआ? इसके बाद जो यहाँ पे चश्मे वाला आदमी होता है सिगरेट पीते पीते कहता है, हमें इस जगह पे पहले ही कब्जा कर लेना चाहिए था, आखिर हमें बॉस ऑर्डर्स कब देंगे? जेसन अपने मन में सोच रहा होता है, इन लोगों का लेवल सच में काफी ज्यादा अलग है हम लोगों से, ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन यार जो सैमुअल और जेक होते हैं अब तक लड़ रहे होते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है इन लोगों के यहाँ पे आने का। अभी एक चश्मे वाला बंदा इनको फाइट करते हुए देखता है और कहता है, लगता है अब भी कुछ बदमाश बच्चे यहाँ पे रह गए हैं। ये चश्मे वाले आदमी सैमुअल और जेक के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम बच्चों ने सुना नहीं कि हमने क्या कहा? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी बच्चों, यहाँ से भाग जाओ, जाके कहीं और खेलो। लेकिन यार सैमुअल और जेक अभी एक दूसरे को ही खूनी नजरों से देख रहे होते हैं। ये दोनों के दोनों इन आदमियों के मुक्का मार के इनको साइड कर देते हैं। लेकिन यार जैसा कि मैंने कहा, ये कोई लड़के नहीं है, ये लोग आदमी हैं। मतलब ये अपनी जवानी से गैंगस्टर रह चुके हैं और अब तक गैंगस्टर ही हैं। इन दोनों ने अभी जेक और सैमुअल के मुक्के को पकड़ लिया होता है और कहते हैं, तू साले छोटे चूहे, आखिर तेरी इतनी हिम्मत? लेकिन तभी इस आदमी के पीछे से जैरी आता है और कहता है, बड़े भाई जेक अभी उस लड़के से कुछ बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। ये आदमी कहता है, ओ अच्छा, मुझे भी बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है। और ये आदमी एक चाकू निकालता है और जैरी की गर्दन में लगा देता है। मतलब कि यार ये कोई मामूली गैंगस्टर्स नहीं है, ये है रियल के गैंगस्टर्स। लेकिन तभी यहाँ पे एक काली कार आती है और उसके अंदर से निकल के आता है रॉबर्ट चोई। और इस बंदे को हमने पहले भी देखा है। रॉबर्ट अभी कॉल में किसी से बात कर रहा होता है और बात करते करते ही ये इस बंदे को कहता है, अपना चाकू साइड रख। ये चाकू वाला बंदा जैरी की गर्दन से चाकू हटाता है और कहता है, अरे सर आप यहाँ पे? तो खैर रॉबर्ट इसके बाद अपने बंदों के पास आता है और कहता है, तुम्हें बच्चों के साथ खेलना है, इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन चाकू को अंदर ही रखो। चाकू वगैरह देख के ये बच्चे अपनी पैंट गीली कर सकते हैं। और आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? बिग डील गैंग कहाँ है? ये आदमी लोग कहते हैं, सर हमें लगता है हमसे कोई गलतफहमी हो गई है, ये तो बस रैंडम बच्चे हैं जो सड़क में लड़ रहे थे। रॉबर्ट कहता है, क्या यहाँ पे ये इतने ही बच्चे हैं? रॉबर्ट के आदमी कहते हैं, नहीं सर यहाँ पे और भी बच्चे थे, वो सारे के सारे यहाँ से भाग गए। रॉबर्ट कहता है, ये आजकल के बच्चे हर चीज को देख के बहुत जल्दी डर जाते हैं। आजकल के बच्चों के अंदर वो पहले वाली बात रही ही नहीं है। आजकल की ये जनरेशन बस कंप्यूटर में गेम खेलती रहती है। रॉबर्ट के साथ के बंदे कहते हैं, सर यहाँ से जाने से पहले इन बच्चों की थोड़ी सी ठुकाई पिटाई कर दें। रॉबर्ट कहता है, नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हे बच्चों, तुम्हें डराने के लिए माफ करना, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम साले हो कौन? और जैसे ही रॉबर्ट ये बात कहता है, जेक लोग एक दूसरे के चेहरे देखते हैं और कहते हैं, हम बिग डील गैंग हैं। और यार जेक लोगों ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि ये लोग भी कमजोर नहीं दिखना चाहते, क्योंकि इन बच्चों के अंदर किसी एवरेज बच्चे से ज्यादा घमंड होता है, किसी एवरेज बच्चे से ज्यादा अकड़ होती है। और रॉबर्ट इनको मामूली बच्चे समझ रहा होता है, जो कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए ऑटोमेटिकली इन सब के मुंह से निकलता है कि हम है बिग डील गैंग। रॉबर्ट एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, लड़कों अपने चाकू दोबारा से बाहर निकाल लो। तो खैर एक बार फिर से इन गैंगस्टर्स के चाकू बाहर निकल चुके होते हैं और सैमुअल ने भी अपना ब्रास नकल पहन लिया होता है और वो जेक को भी एक ब्रास नकल दे रहा होता है, लेकिन जेक मना कर देता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।